हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से हम आज एक न्यू ट्यूटोरियल लेकर आ चुके हैं। इस बार हम समझेंगे कि ये जो एप्पल नोट्स होता है ना, इसे कैसे यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हिडन होती हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो है एप्पल नोट्स ओपन करते ही आपको यहाँ पे ये ब्लिंक हो रहा होगा एप्पल पेंसिल की से। ये जो एरो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके ये जो अभी ब्लिंक हो रहा है एक स्क्वायर शेप में, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आकर आप नंबर ऑफ़ फोल्डर्स बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक किसी सेमेस्टर में, और सेमेस्टर में आपके 6 सब्जेक्ट्स या 5 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो आप 5 अलग अलग फ़ोल्डर बना सकते हैं। एक उस सब्जेक्ट का, एक दूसरे सब्जेक्ट का, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट फ़ोल्डर्स आप बना सकते हैं। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे आप, तो यहाँ पे ना नीचे की तरफ अभी ब्लिंक हो रहा होगा लेफ़्ट कॉर्नर में, एक प्लस का साइन है। इस पर आप क्लिक करके या तो आप टाइप कर लीजिए। टाइप नहीं करने का दिल है, टाइप करने के लिए नीचे कीबोर्ड दे रखा है यहाँ पर, है ना। इसे आप शो कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड खुल जाएगा। आप यहाँ से ऐसा टाइप कर लीजिए फ़ोल्डर का नाम। अगर टाइप करने का मन नहीं है, आपके पास एप्पल पेंसिल है, तो आप इससे लिख सकते हैं। मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो ये ठीक। अब आपने फ़ोल्डर बना लिया। फ़ोल्डर अगर आपको ये नाम फ़ोल्डर का सही लग रहा है तो आप डन पे क्लिक कर दीजिए, तो न्यू एक फ़ोल्डर बन जाएगा। तो ये बन गया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फ़ोल्डर, ठीक है। अब इस फ़ोल्डर पे आपने जैसे क्लिक किया, इस फ़ोल्डर के अंदर वो जो फर्स्ट पैनल है आपका, फर्स्ट वर्टिकल पैनल है, वो फ़ोल्डर को बता रहा है। उसके बाद दूसरा वर्टिकल पैनल है, उस वो बता रहा है कि आपके इस फ़ोल्डर में कितने नोट्स हैं, ठीक है ना। अभी इस फ़ोल्डर में नो नोट्स लिखा है ना, कोई भी नोट्स नहीं है ऐसा करके, ठीक है। फ़ोल्डर सेक्शन में एक और चीज़ एडिट का दे रखा है, तो एडिट पे क्लिक करके आप यहाँ पर अब जा सकते हैं। इस पर ट्रिपल डॉट जो दिख रहा है सर्कल के अंदर, ट्रिपल डॉट, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मैंने अभी बनाया था फ़ोल्डर, उस फ़ोल्डर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक किया, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। शेयर फ़ोल्डर, आप अपने फ़ोल्डर को किसी से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने फ़ोल्डर को आप मेल से या मैसेजेस में, है ना, या गूगल ड्राइव पे ऐसा करके शेयर कर सकते हैं। डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट लोगों से भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐड फ़ोल्डर, उस फ़ोल्डर के अंदर अगर आप फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, सॉरी, उसके बाद ऐड फ़ोल्डर का दे रखा है, तो आप एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ये मूव दिस फ़ोल्डर, इस फ़ोल्डर को आप किस में मूव करना चाहते हैं, इस फ़ोल्डर को आप किसी न्यू फ़ोल्डर के अंदर भी मूव कर सकते हैं। या मान लीजिए मैं डिज़ाइन ऑफ ओशन स्ट्रक्चर के अंदर मूव कर दिया, तो ये क्या होगा, डिज़ाइन ऑफ ओशन स्ट्रक्चर के अंदर एक फ़ोल्डर आ जाएगा, है ना, सब फ़ोल्डर बन के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, है ना। तो इसे अभी हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब फिर से एडिट पे जाते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पे क्लिक करते हैं। आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये रीनेम का आ गया, रीनेम कर सकते हैं आप। रीनेम नहीं करना है तो आप उस पर ओके क्लिक कर दीजिए। ग्रुप बाय डेट, ठीक है, डेट के हिसाब से ग्रुप हो जाएगा। आप इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू स्मार्ट फोल्डर। स्मार्ट फोल्डर में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये है कि आप उस हर नोट्स में कोई टैग यूज़ करोगे, हैशटैग, मान लो हैशटैग मील, हैशटैग रूटीन, तो आप हैशटैग रूटीन टैग कर दिए, तो क्या होता है कि जब भी आप किसी भी नोट्स में कहीं पे भी आप लिख रहे हो, डिस्पाइट ऑफ दिस फोल्डर, आप किसी और फोल्डर में भी लिख रहे हो और नोट्स में आपने लिख दिया एक जगह पे हैशटैग मील, तो वो इस फोल्डर में आकर वो जो नोट्स है, वो जो डॉक्यूमेंट है, वो इस फोल्डर में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो कन्वर्ट टू स्मार्ट फोल्डर का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। इसके अंदर भी है, नहीं करना है अभी कन्वर्ट, तो बाहर क्लिक कर देंगे, डन है। फिर अब आप इस फोल्डर को कहाँ पे रखना चाहते हो, मान लो सबसे नीचे ही है अभी, इसको हम अभी ऊपर ले जाना चाहेंगे तो ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, है ना, जहाँ चाहेंगे वहाँ ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं, डन है अभी तक। अब चलो इस फोल्डर के अंदर
घुसते हैं इस फोल्डर के अंदर। यहाँ पे दिखा रहा है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में सर्च का एक ऑप्शन दिया हुआ है। मान लो इसमें बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट होंगे नेम से, तो आप सर्च कर सकते हो। अभी तो कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं, ठीक है, तो सर्च कर सकते हो, या आप ये स्पीक करके माइक्रोफोन से भी पता कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे इसके अंदर आपको कोई नोट्स क्रिएट करना है, तो यहाँ पे ट्रिपल डॉट है। अब मान लो आपको कोई नोट्स क्रिएट करना है इस फोल्डर के अंदर, तो मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे है ये जो दिया हुआ है ना राइट कॉर्नर में, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक किया आपने, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। डन है। लिखने के बाद आप सेव कर सकते हो इसे। सॉरी, कुछ भी लिख सकते हो। लिखने के बाद अब जैसे पेन ऊपर उठाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा सजेस्टेड टाइटल न्यू नोट्स, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो। लिखने से पहले नहीं आएगा ये। जैसे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, इस नोट्स को डिलीट कर देता हूँ। डन है। अब मैं एक नोट्स क्रिएट किया। अभी तक लिखने से पहले कोई टाइटल नहीं आया यहाँ पे ना, लेकिन अब जैसे लिखोगे, अब देखो सजेस्टेड टाइटल न्यू नोट्स करके आया। तो आप इसमें इस पीडीएफ का या इस नोट्स का आप कुछ नाम लिख सकते हो। नाम लिख दिया तो ये नाम आ गया, ठीक। नेम आप कभी भी एडिट कर सकते हो। डन है। यहाँ पे ये दे रखा है राइट से 3rd नंबर में पेन का सिंबल दे रखा है। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेन का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें ना डिफरेंट पेन्स हैं। फर्स्ट वाले का आपको बता देता हूँ। आपको कुछ टाइप करना है तो ये टाइप के काम आएगा। जैसे मान लो बिहारी इन यूएसए, तो ये टाइप्ड फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, बिहारी इन यूएसए। इसे मैं पूरा एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसे वर्ड में हम करते हैं लेफ़्ट अलाइन, सेंटर, राइट अलाइंड, और जो भी हो। इसे आप बोल्ड भी कर सकते हो, इटालिक भी कर सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो। मान लो लिख रहा हूँ मैं बिहारी इन यूएसए, ठीक है। अब इसे मैं सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करके मैं इसे बोल्ड कर सकता हूँ, इटालिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। इसके कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे कलर पैलेट दे रखा है, जो कलर लेना है आपको ले सकते हो, ठीक है। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपर केस कर सकता हूँ, लोअर केस कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकता हूँ, है ना, ठीक है। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पसंद आता है तो लाइक कीजिए। कुछ सजेशन देना है, कुछ फीडबैक्स देने हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट ऑप्शन हमने समझ लिया। ये एक बॉल पेन है, ठीक है। ये एक दूसरे तरह का पेन है, ये हाइलाइटनर है। तो इस पेन से आप सिंपल हैंड रिटन लिख सकते हो, ठीक है। ये स्मॉल बॉल पेन है। हाँ, अब अगर आपको पेन पे आप क्लिक करके रखोगे, थोड़ा देर डबल क्लिक करोगे तो पेन का जो थिकनेस है वो आप बढ़ा सकते हो। इसकी ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ा सकते हो। फुल कर दिए तो वाइट होगा, और ये किए तो थोड़ा ग्रे स्केल पे लिखाएगा, ग्रेडेड है ना, ऐसा, ठीक है। अब ये है, हाँ, अब किसी भी पेन का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, कलर पैलेट में जाकर। डन है। फिर अब एक दूसरे तरीके का पेन है आपके पास। इसको मैं थोड़ा थिन कर रखा हूँ। अब मान लो आपको कोई नोट्स आप बना रखे हो, उसको हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट भी आप कर सकते हो इसे, ठीक है। हाईलाइटनर है। फिर ये इरेज़र है। इरेज़र में भी 2 ऑप्शन है। इरेज़र में एक है पिक्सल इरेज, मतलब पिक्सल को आप इरेज कर सकते हो, ये बड़ा छोटा लेकर, ठीक, ऐसे, है ना। या दूसरा है ऑब्जेक्ट इरेज़र। इससे क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे वो इरेज हो जाएगा। तो ये थोड़ा इजी होता है इरेज करने के लिए, ठीक है। ये जो है, ये क्या है, ये आपको आपके सेलेक्शन के लिए काम आएगा। मान लो कि आपको इस पूरी चीज़ को सेलेक्ट करके कहीं और मूव करना है, तो इसको आपने ऐसे सेलेक्ट किया,
इसको आपने ऐसे सेलेक्ट किया और इसे मूव कर सकते हैं आप, कॉपी कर लो या कट कर लो, यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो वो अभी पेस्ट नहीं हो रहा, नहीं पता क्यों। तो उसका वो पेस्ट कॉपी पेस्ट करने के लिए मतलब बेसिकली वो सिलेक्शन के लिए काम आता है, ठीक है। जैसे आपको दिखा देता हूँ, ये अरमान लिखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसे मैं नीचे मूव कर सकता हूँ, कहीं भी ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा कट, कॉपी, डिलीट, डुप्लीकेट, कॉपी एज टेक्स्ट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप कट कर सकते हो। मान लो यहाँ पे पेस्ट करना है तो फिर से डबल क्लिक करूँगा मैं, पेस्ट का आ गया, ठीक। फिर इसे मैं कहीं भी स्क्रॉल करके ले जा सकता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है स्केल का। बेसिकली जो स्केल का काम होता है वो ये करेगा, आप मान लो इस इंक्लिनेशन पे लाइन खींचना चाहते हो तो इस इंक्लिनेशन पे आप खींच दोगे, पेन ले लो, पेन से खींच दो, ठीक है। आप मान लो इस स्केल को ऐसे रोटेट करके इस इंक्लिनेशन पे लेना चाहते हो, यहाँ खींच दो, इधर से लाइन लेना चाहते हो उधर से ले लो आप, ठीक है। तो ये बेसिकली इस काम में आता है ना। ये आपको बताएगा अभी कि भाई आपका किस इंक्लिनेशन पे स्केल, ऐसे आप लाइन खींच सकते हो। फिर स्केल का यूज़ नहीं करना आपको तो बंद कर दो इसे, ठीक। फिर यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पेन पेंसिल्स हैं, इंक पेन है मान लो, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। फिर ये एक है, ये कुछ इफेक्ट डालने के काम आएगा, ब्रश है ना, आप कलर पेंट कर रहे हो ना कुछ, उसके काम आएगा। जैसे मान लो ये, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। फिर नीचे कलर पैलेट दे रखा है, आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ ऐड भी कर सकते हो इसमें, ऐड स्टिकर, ऐड टेक्स्ट। स्टिकर मान लो आपको ऐड करना है यहाँ पर कहीं पे, तो आप स्टिकर ऐड कर सकते हो, ऐड पे क्लिक करो, ऐड टेक्स्ट, आप कुछ टेक्स्ट यूज इंसर्ट कर सकते हो इसमें, ठीक है। फिर इस पे ये जो 3 डॉट है इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, आप इसे बड़ा भी कर सकते हो, ठीक। फिर ऐड सिग्नेचर, आपको एक साइन कर दो, वो साइन भी ऐड करके आप रख सकते हो। मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपने खोला उसमें साइन करना है तो ये सिग्नेचर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर ऐड शेप्स, आप बहुत सारे शेप ऐड कर सकते हो, जो भी शेप चाहिए आपको। बेसिकली मान लो कि आपको चाहिए ये, ठीक। अब इसके बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हो, ये हो गया। बॉर्डर की विड्थ आप बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। फील्ड कलर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। स्पेक्ट्रम, कलर स्पेक्ट्रम में जाकर भी आप कलर चेक कर सकते हो, स्लाइडर से आप स्लाइड कर सकते हो, ठीक है। RGB है ये, रेड ग्रीन ब्लू सेक्शन, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो, डन, ठीक है। तो इसमें आप डिफरेंट शेप्स, मान लो आपको एरो डालना है यहाँ पे कि भाई दिस इज़ अ रेक्टेंगल, तो आप एरो डाल दिए, एरो डबल साइडेड एरो डालना है, डबल साइडेड डाल दो, सिंगल साइडेड या सिंगल लाइन डालना है, इसकी थिकनेस बढ़ानी है, डन है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देखो अभी तक इतनी चीज़ें आपको समझ में। फिर यहाँ पे ये जो ट्रिपल डॉट है इसमें दिया हुआ, इसमें बहुत सारा चीज़ छुपा हुआ है। ऑटो मिनिमाइज़ का मतलब क्या, ये जो आपका जो पेन का पैलेट दे रखा है ये पूरा ऑटो मिनिमाइज़ हो जाएगा। देखो एक छोटा सा सर्कुलर सेक्शन में बदल गया, ठीक। अगर आप इसे नहीं बंद करना चाहते हो तो ये ऐसे ही रहेगा, पेन आप यहाँ ले जा सकते हो, इधर रख सकते हो, या आप नीचे रख सकते हो, जहाँ आप कंफर्टेबल हो वहाँ रख लो पेन को, ठीक है, पेन वाले सेक्शन को। लेकिन वही आप इस पर ऑटो मिनिमाइज़ पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। अगर आप नहीं क्लिक किए होगे तो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज़ नहीं होगा, ठीक है। वो आपको ऐसे ही खड़ा रहेगा, जहाँ पे भी आप डाल दोगे वहाँ पे रहेगा। फिर ड्रॉ विथ फिंगर, ड्रॉ विथ फिंगर का क्या है कि आपके पास जब मान लो एप्पल पेंसिल नहीं है तो आप हाथ से भी लिख सकते हो,
ड्रॉ विथ फिंगर। अब मैं पेंसिल हटा दिया हूँ, हाथ से मैं लिखूँगा, लिख के आपको बताता हूँ। तो हाथ से लिखना ना थोड़ा टफ होता है, तो हाथ से लिखना मतलब बेसिकली बहुत अच्छा खासा टफ होता है, थोड़ा क्या होता है टफ होता है वो। तो अगर आपके पास पेंसिल है, देखो वो ऊपर मैंने ऐसा लिखा बहुत बड़े से एरिया में और बहुत गचपच जैसा करके। अगर आपके पास पेंसिल है तो पेंसिल से आप ऐसे लिख सकते हो, इतना सही लिखा गया, डन है। फिर होवर प्रीव्यू, फिर पेंसिल सेटिंग है। पेंसिल सेटिंग में आप जैसे जाओगे तो आप सीधा इसमें घुस जाओगे, जो भी आपका आईपैड का सेटिंग है उसमें आप पेंसिल की सेटिंग्स मतलब डबल टैप पे क्या कर सकते हो, स्विच बिटवीन करेंट टूल एंड इरेजर्स, ठीक है, स्विच बिटवीन करेंट टूल एंड द लास्ट यूज, शो कलर पैलेट, ये सारी चीज़ें मतलब डबल टैप करने पे पेंसिल सेंसिटिव है, इसके अंदर सेंसर है, तो आप इस पर डबल टैप करोगे तो स्विच आप कर जाओगे। मान लो कि आप एक पेन से लिख रहे हो, आपको इरेजर भी चाहिए, तो आप लिखते रहो, फिर कभी गलत हो गया तो डबल टैप करो, इरेज कर दो, ठीक है। ओनली ड्रॉ विथ एप्पल पेंसिल, अगर आप इसे खोल ऑन कर दिए तो आप मान लो कोई दूसरा पेंसिल जैसे लॉजिटेक का भी पेंसिल आता है तो उससे आप ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। और भी चीज़ें, अलाउ डबल टैप ओनली विथ होवर, ठीक है, स्क्रीबल, ये बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आप ऑप्शंस जो है उसे आप एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। अब आप मान लो कि आपको ये सारी चीज़ें शेयर करनी है, तो यहाँ पे शेयर का बटन दे रखा है, तो आप शेयर कर सकते हो। दूसरे आपको कोई न्यू नोट्स फिर से बनाना है तो आप इस पर क्लिक कर दोगे, न्यू नोट्स खुल जाएगा। यहाँ पे आप फ़ोटो सामने रख के आप टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हो। मान लो आपके पास कोई टेक्स्ट है, देखो ये बहुत अच्छे तरीके से स्कैन करता है, लैग्रैन्जियन मूविंग रेफरेंस फ्रेम में स्कैन कर लिया, तो आप रियल टाइम में भी चीज़ें स्कैन कर सकते हो, ठीक है। आप वीडियो बना सकते हो, कोई फ़ोटो ले सकते हो आप, बेसिकली वीडियो नहीं, टेक फोटो एंड वीडियो, ठीक है। कोई किसी डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करके एज ए स्कैनर इसे यूज़ कर सकते हो। मान लो इस डॉक्यूमेंट को मुझे स्कैन करना है, तो देखो ये एकदम हाई क्वालिटी में स्कैन करके डाल देगा आपके नोट्स में। यहाँ पे डन का ऑप्शन दे रखा है, तो डन पे क्लिक कर देना, डन हो जाएगा। इसको सेव करना है, सेव कर लो आप, ठीक। तो ये देखो ये स्कैन होकर आ गया, स्कैन डॉक्यूमेंटेड करके, ठीक है। तो कैमरा वाले ऑप्शन को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आपके मान लो आपके आईपैड में फ़ोटोज़ पहले से है, तो आप इस पर क्लिक करके आप फ़ोटोज़ यहाँ से कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो मुझे ये फ़ोटो ऐड करना है, ठीक है, वीडियो ऐड करना है, वीडियो भी आप ऐड कर सकते हो, मेरे को भी खरीदना है, मेरे को फ़ोटो ऐड करना है, फ़ोटो ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। इस फ़ोटो पे आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, ठीक। ठीक है, तो आप जो चीज़ चाहोगे आप कर सकते हो इस पर। फिर फ़ोटो पे लिखने वखने का काम हो गया तो डन पे क्लिक कर दो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मतलब कैमरा वाले सेक्शन से आप रियल टाइम में कोई टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हो, कोई फ़ोटो एंड वीडियो इसमें इंसर्ट कर सकते हो, किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके इसमें इंसर्ट कर सकते हो, और यहाँ आप अपने गैलरी से कुछ डाल सकते हो इसमें, ठीक। अब ये चीज़ जो है बुलेट पॉइंट का काम करता है। आपको मान लो बुलेट पॉइंट में कुछ लिखना है, ठीक है, तो ये चीज़ जो है बुलेट पॉइंट का काम करता है। ये जो है ये बुलेट पॉइंट में काम किया, आप नीचे जाओ, फिर से बुलेट पॉइंट चलता रहेगा। तो आपको मान लो कोई लिस्ट बनाना है या कुछ जहाँ पे बुलेट पॉइंट की ज़रूरत होती है, तो आप ऐसे करके इससे लिख सकते हो। फिर ये जो है जो अभी ब्लिंक कर रहा है, इससे बस आप कैप्स और वो अपर केस और लोअर केस में आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है जो मैंने आपको पहले बता दिया था। बुलेट पॉइंट भी डिफरेंट तरीके का आप डाल सकते हो, है ना, 1 2 3, या ये डॉटेड फील्ड सर्कल, या विदाउट फिलिंग सर्कल, ठीक है। इससे आप एक टैब आगे पीछे जा सकते हो, देखो एक टैब आगे, इससे एक टैब पीछे। जो टैब बटन जो है काम करता है कीबोर्ड से, वो यहाँ से आप कर सकते हो। फिर स्पेस दे सकते हो आप, मतलब इस पे क्लिक करके
फिर बहुत तरीके का इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल जो फॉर्मेटिंग है वो दे रखा है, तो आप वो वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अंडू करना है तो अंडू ये है, इस पर क्लिक करो, अंडू करते रहो, जहाँ पे अंडू, जहाँ तक आपको करना है कुछ गलत हो चुका है तो रीडू करना है तो रीडू के लिए ये है, आगे जाना है तो ये, और पीछे जाना है तो ये, ठीक है। और कुछ तो नहीं रह गया। हाँ, अब ये वाला जो ऑप्शन है, ये ट्रिपल डॉट वाला, तो इस पर क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट को पिन भी कर सकते हो, लॉक भी कर सकते हो। अब मान लो कि आपके पास कोई आपकी सेंसिटिव आपकी इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लो ईमेल आईडी, पासवर्ड, एटीएम कार्ड नंबर, पिन, आपका कॉलेज आईडी नंबर, तो आप इसे लॉक कर सकते हो इस पर क्लिक करके। अभी ये लॉक नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें फ़ोटो और वीडियोज़ वगैरह आ गई है ना, तो इसलिए लॉक नहीं हो रहा। वीडियो को मैं डिलीट कर देता हूँ, फ़ोटो को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। अब देखो, अब ये लॉक हो जाएगा। लॉक पे क्लिक करोगे आप तो आपसे फेस आईडी मांगेगा। फर्स्ट टाइम आपसे पासवर्ड या फेस आईडी जो भी है मांगेगा, लेकिन मैं पहले से कर रखा हूँ तो इसलिए मुझसे नहीं मांगा कुछ, सीधा फेस आईडी लिया और फिर हो गया लॉक। उसके बाद आप अपने नोट्स में कुछ फाइंड करना चाहते हो, मान लो ये भी बहुत मतलब हाईली सेंसिटिव है। मान लो कि आप कुछ फाइंड करना चाहते हो अपने इसमें, तो फाइंड पे क्लिक करो। जैसे मैं फाइंड करना चाहता हूँ, क्या फाइंड करना चाहता हूँ, मान लो कुछ ये अरमान लिखा हुआ फाइंड करना चाहता हूँ, ARMAN, वो भी हैंड रिटन लिखा हुआ है, वो टाइप्ड नहीं है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा शो कीबोर्ड पे ARMAN, डन। अब जहाँ जहाँ अरमान लिखा होगा, जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, ठीक है, तो ये हैंड रिटन चीज़ों को भी सर्च कर देता है, फाइंड कर देता है। मूव नोट्स को आप किस फोल्डर में मूव करना चाहते हो वहाँ कर सकते हो। अगर मान लो इस नोट्स में आप लाइन या ग्रिड डालना चाहते हो, जैसे लाइन डालोगे तो ये नोट्स ऐसा हो जाएगा, लाइन डाल के अब आप इजीली लिख सकते हो। मान लो दिस इज़ द ट्यूटोरियल फॉर Apple user on Apple Notes making video using iPad, ठीक है, तो हो गया। फिर आप बैकग्राउंड कैसा रखना चाहते हो, अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो लाइटर बैकग्राउंड हो गया। अगर आप बैकग्राउंड डार्कर करना चाहते हो तो डार्कर कर लो, लाइटर करना चाहते हो लाइटर कर लो, ठीक है। लास्ट में ये डिलीट का ऑप्शन है, तो आप डिलीट कर सकते हो पूरा का पूरा। मैंने नोट्स डिलीट कर दिया आपके सामने, तो नोट्स डिलीट कर सकते हो आप, ठीक। और उसके बाद एक ऑप्शन है कस्टमाइज टूल बार। कस्टमाइज टूल बार पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ों को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। इसे आप डिलीट करके हटा सकते हो, यहाँ से डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी। हाँ, ये तो मैंने आपको बताना ही भूल गया, इसका काम है टेबल इंसर्ट करना। आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब अपने नोट्स में टेबल भी के फॉर्मेट में भी आप चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो। अब आपको कॉलम इंसर्ट करना है, मान लो ऐड करना है कॉलम, तो आप इस पर क्लिक करोगे, ये ट्रिपल डॉट पे ऐड कॉलम है ना। आपको रो इंसर्ट करना है तो ट्रिपल डॉट पे क्लिक करोगे, ऐड रो, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है इसमें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, कुछ फीडबैक देना है तो फीडबैक दीजिए, और चैनल पे बने रहिए। चैनल पे जो भी वीडियोस आ रहे हैं आप देखिए, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा। और मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ ये आप मुझे सजेस्ट कीजिए तो अच्छा रहेगा। मैं सेम डायरेक्शन में आपके लिए काम करूँगा और कुछ ना कुछ नया लाऊँगा आपके फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और दिन।